मेरी शादी तय कर दी और मुझे पता भी नहीं। यह बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे बेटा, तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़की तय की है, मिलन दास की बेटी पद्मा। उसे तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैंने सुना है कि तुम उसे पसंद भी करते हो। क्या कह रहे हैं पिताजी? उस लड़की को तो मैं बचपन से पसंद करता हूँ। उससे शादी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतने गरीब घर की लड़की से आप लोग किस मतलब से शादी करना चाहते हैं? वो लड़की बहुत मेहनती है। उसके घर आने के बाद हम नौकरों को निकाल देंगे। देखना, वो अकेले ही हमारा घर संभाल लेगी। लता, कहाँ चली गई थी तुम? इधर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मैं रसोई में थी और आपने घर आते ही चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें खाना पकाने की जरूरत नहीं है। घर में 5-7 नौकर रखे हैं, वही खाना बनाएंगे। अब तुम्हारी उम्र हो गई है और वैसे भी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ, समझ गई। अब बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे फिर से रसोई में काम करने जाना है। नौकरों के भरोसे खाना छोड़कर मैं बिल्कुल भी निश्चित नहीं रह सकती। रसोई में हमेशा घर के किसी सदस्य का होना जरूरी है। कल से धान की कटाई का काम शुरू होगा। तुम तो जानती हो, मैं हर साल खेत से हजारों मन धान पाता हूँ। इन धानों को अच्छी तरह उबाल कर गोदाम में रखना होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि मेरी उम्र हो गई है, मैं इतनी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। आप एक काम कीजिए, हमारे इकलौते बेटे की शादी करा दीजिए। घर में बहू आ जाएगी तो वो आकर इन सब की जिम्मेदारी ले लेगी। या तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। अगर घर में एक और सदस्य आ जाए तो काम का बोझ काफी कम हो जाएगा। मैं एक नौकरानी को भी काम से निकाल दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? बेटे की शादी करा के आप घर में दासी लाएंगे? घर की बहू नौकरानी का काम क्यों करेगी? नहीं नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे, मैं अपने बेटे के लिए एक गरीब घर से लड़की लाऊंगा जो सारे काम कर सकेगी। खाना पकाना, धान का काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब काम वही करेगी। इससे मेरा खर्चा भी कुछ कम हो जाएगा। सब कुछ तो समझ गई, लेकिन आपका बेटा तो बहुत आवारा है। वो कुछ कमाता तो है नहीं, बेकार होकर दिन भर यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूमता रहता है। क्या वो अभी शादी के लिए तैयार होगा? शादी के लिए तैयार होगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी तो तुम्हें ही लेनी होगी। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं 7 दिनों के भीतर 5 लड़कियां देख रहा हूँ। तुम अपने बेटे को शादी के लिए मनाओ। अच्छा ठीक है, आपके बेटे को घर आने दीजिए, मैं फिर उससे बात करती हूँ। अभी आप स्नान करके आइए, मैं आपके लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। ठाकुर साहब, आपने मुझे बुलवाया था, बताइए क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। 1 साल पहले तुमने मुझसे कितने पैसे उधार लिए थे? ब्याज के साथ बहुत पैसे हो गए हैं। अभी तक तुम्हारे पैसे चुकाने का कोई इरादा नहीं है। ठाकुर साहब, मुझे कुछ और दिनों का समय दीजिए। आप तो जानते हैं, मेरी पत्नी पिछले साल गुजर गई। घर में गरीबी है। मैं अपनी इकलौती बेटी के साथ बहुत मुश्किल से दिन काट रहा हूँ। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी एक बेटी भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, एक काम करो, अपनी बेटी को लेकर आज शाम मेरे घर आओ। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ ठाकुर साहब, मेरी एक लक्ष्मी जैसी बेटी है। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। कॉलेज में दाखिला लिया है। देखने में बहुत सुंदर है।
और घर के कामों में भी बहुत निपुण है। यह सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। अपनी बेटी को लेकर एक बार मेरे घर आओ। एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर तुम राजी हो तो अपनी बेटी की शादी करवा सकते हो। सच में? यह तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर आज ही आपके घर आऊंगा। और सुनो एक बात, तुम्हारी बेटी की शादी का सारा खर्च मैं दूंगा। तुम कोई चिंता मत करना। तुम बस मेरे प्रस्ताव पर राजी हो जाओ। बस इतना ही काफी है। मिलन दास उस दिन के लिए अपने घर चला गया। सुंदरी, कहाँ जा रही हो? मेरी तरफ थोड़ा देखो तो। सुमन भाई, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे सड़क पर इस तरह परेशान मत कीजिए। अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो आपके पिताजी से शिकायत कर देंगे। तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी से शिकायत करके क्या कर लेंगे? मैं इस गांव का मुखिया का बेटा हूँ। मेरे पास बहुत ताकत है। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बेकार होकर इधर उधर घूमते रहते हैं और लड़कियों को सड़क पर परेशान करते हैं। आप अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर रहे। इन सबको छोड़कर अब कामकाज में लग जाइए। मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ। बस एक बार तुम मेरे प्यार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। देखना, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना कर ले आऊंगा। फिर हम काम काज भी करेंगे और हमारा एक सुखी संसार होगा। कृपया मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वैसे भी मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। आप कितने अमीर हैं। आप चाहें तो मुझसे 1000 गुना अच्छी लड़की से शादी कर सकते हैं। तुम्हारा तो बहुत घमंड है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। तुम्हारा घमंड कैसे तोड़ना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कृपया आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइएगा। अगर आप मेरे सामने आए तो मैं खुद पिताजी के पास जाकर शिकायत कर दूंगी। बेटी, घर लौटने में इतनी देरी क्यों हो गई? मैं सुबह से पानी का इंतजार कर रहा हूँ। पानी लाओगी तो खाना बनाऊंगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है पिताजी। मैं खाना बना रही हूँ। दरअसल मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज रास्ते में आते समय फिर से उस मुखिया के बेटे ने मुझे परेशान किया। सच में? तुम कोई चिंता मत करो बेटी। आज शाम को हमें मुखिया जी के घर जाना है। वहाँ एक जरूरी काम है। लौटते समय मैं मुखिया जी को पूरी बात बता दूंगा। लेकिन अचानक मुखिया जी ने हमें क्यों बुलाया? जरूर कोई बुरी नीयत होगी। मुखिया जी तो बुरी नीयत के बिना कभी कुछ अच्छा नहीं करते। नहीं बेटी, मुखिया जी की कोई बुरी नीयत नहीं है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक अच्छा शादी का रिश्ता देखा है। इसलिए कहा है कि मैं तुम्हें लेकर शाम को जाऊं। आप मुझे शादी के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मेरी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ गुजर चुकी है। मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। तब इस दुनिया में तुम्हें देखने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें एक अच्छे लड़के के हाथों में सौंप कर चैन से मरना चाहता हूँ। कृपया मना मत करना बेटी। ठीक है, आप जो अच्छा समझे वही कीजिए। मैंने बचपन से कभी आपकी बात नहीं टाली। बस मुझे किसी ऐसे के हवाले मत कीजिएगा जिससे मेरी जिंदगी नरक बन जाए। मेरी लक्ष्मी बेटी, क्या तुम्हें अपने पिता पर इतना भी भरोसा नहीं है? तुम मेरे साथ मुखिया जी के घर चलो। उन्होंने जरूर तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ही तय किया होगा। आज शाम 2 मेहमान आएंगे। याद रखना, वे हमारे बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं। उनके लिए अच्छे से खाने पीने का इंतजाम करो। कौन आएगा यही तो समझ नहीं पा रही हूँ। पहले बताएंगे कि मेहमान कौन है। उस दिन तो तुम बहुत कह रही थी कि बेटे की शादी करा दो। मैंने बेटे की शादी तय कर दी है। उम्मीद है कि वे शादी के लिए राजी हो जाएंगे।
मैं अपने बेटे की शादी मिलन दास की बेटी पद्मा से कराऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? जिनके घर खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे घर की लड़की को मेरे इकलौते बेटे की बहू बनाकर लाएंगे? अरे जो तुम नहीं समझती हो उस बारे में बात मत करो। लड़की गरीब है तो क्या हुआ, लड़की बहुत मेहनती है, वह बहुत काम जानती है। इस लड़की को घर की बहू बनाकर लाने के बाद अगर हम सारे नौकरों को भी निकाल दे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। आपको जो इच्छा लगे वही कीजिए, लेकिन क्या आपका बेटा शादी के लिए तैयार होगा? मुझे तो नहीं लगता कि आपका बेटा इस शादी के लिए मानेगा। किसी भी तरह बेटे को इस शादी के लिए मनाना ही होगा। इस शादी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जरूरत पड़े तो बेटे पर पैसे खर्च करो, उसे एक मोटरसाइकिल खरीद दूंगा। बहुत दिनों से कह रहा था कि उसे एक मोटरसाइकिल चाहिए। मेरा लाडला बेटा आ गया। तुम्हारी बात ही मैं तुम्हारे पिताजी से कर रही थी। हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी मतलब? किसके साथ शादी तय की है? मेरी शादी तय कर दी और मुझे पता भी नहीं। यह बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे बेटा, तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़की तय की है, मिलन दास की बेटी पद्मा। उसे तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। मैंने सुना है कि तुम उसे पसंद भी करते हो। क्या कह रहे हैं पिताजी? उस लड़की को तो मैं बचपन से पसंद करता हूँ। उससे शादी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतने गरीब घर की लड़की से आप लोग किस मतलब से शादी करना चाहते हैं? वो लड़की बहुत मेहनती है। उसके घर आने के बाद हम नौकरों को निकाल देंगे। देखना, वो अकेले ही हमारा घर संभाल लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, आप उसके पिताजी से शादी की बात करके देखिए। मुझे तो नहीं लगता कि वह शादी के लिए राजी होंगे। उसके पिताजी ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार ले रखे हैं। पैसे चुकाने का उनके पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए इस शादी के लिए उसके पिताजी को राजी होना ही पड़ेगा। तो मैं अब जाती हूँ, चूंकि मेहमान आएंगे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना है। मिलन दास, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरी बहू बनने के लायक। मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ ठाकुर साहब। आप किस बहू की बात कर रहे हैं? अरे इसी बारे में तो बात करने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। मैं अपने इकलौते बेटे सुमन के साथ तुम्हारी बेटी पद्मा की शादी कराना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो जितनी जल्दी हो सके शादी करा देना चाहता हूँ। माफ कीजिएगा चाचा, आपका बेटा दिन भर सड़कों पर घूम घूम कर लड़कियों को परेशान करता है। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके बेटे से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी को पानी में बहा दूंगा, लेकिन इस लड़के के साथ कभी अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। अगर तुम मेरे बेटे से शादी के लिए राजी नहीं हुए तो अगले 7 दिनों के भीतर मेरे सारे पैसे तुम्हें ब्याज के साथ चुकाने होंगे, नहीं तो तुम्हारी जमीन जायदाद घर बार सब मैं ले लूंगा। इतने निर्दयी मत बनिए ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं कभी भी आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, भले ही आप मेरी सारी संपत्ति ले ले। पिताजी, जो गलती करनी थी वो आप कर चुके हैं। मुखिया से इतने पैसे उधार लेकर आप पहले ही बहुत बड़े नुकसान में हैं। मैं आपकी जिंदगी में और नुकसान नहीं करना चाहती। मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप शादी की तैयारी कीजिए। यह हुई ना लक्ष्मी बेटी जैसी बात। देखा मिलन दास, तुम्हारे दिमाग में बुद्धि ना हो, लेकिन तुम्हारी बेटी जरूर बुद्धिमान है। ठीक है, अगले हफ्ते मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी है। इसके बाद धूमधाम से पद्मा और सुमन की शादी हो गई।
ए नवाब की बेटी, अभी तक सो रही हो? सुबह से 8 बज गए। जाओ अभी गौशाला जाकर गायों को चारा खिला कर लाओ। क्या कह रही है माँ जी? गौशाला जाकर मैं गायों को चारा खिलाऊंगी? क्या मैं इस घर में ये सब करने के लिए आई हूँ? ओह, अब समझी कि मेरी जैसे गरीब घर की लड़की को इस घर में बहू बनाकर क्यों लाए हैं। वाह, बहुत अच्छा। तुम तो काफी बुद्धिमान हो। अब समझ ही गई हो तो तुम्हें काम करने के लिए इस घर में लाया गया, तो सो मत, जल्दी से काम पर लग जाओ। पद्मा मन ही मन सोचती है, अब क्या करूं? किस्मत से गरीब घर में जन्म लिया, इसलिए आज इस घर की बहू बनना पड़ा। आपके बेटी जैसे बेकार और आवारा लड़के से शादी करनी पड़ी। मैं अभी गौशाला में काम करने जा रही हूँ। अब से घर के सारे काम तुम करोगी। मैंने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। लेकिन इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करूंगी? इस घर में काम तो कम नहीं होते, और आप लोग तो इतने अमीर हैं, घर की बहू पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी तो तुम्हें ही लेनी होगी। अगर तुम अपने घर की जिम्मेदारी नहीं लोगी तो क्या बाहर का कोई आकर जिम्मेदारी लेगा? आपने खूब कहा, घर की जिम्मेदारी सब मेरी है, इसलिए नौकरों को निकाल कर एक मेहनती बहू ले आए, जिससे दिन रात काम करवाया जा सके। क्या बात है, घर में इतना शोर शराबा क्यों है? सुबह सुबह तुम लोगों की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाता। क्या हुआ है? और क्या होगा, किस्मत से तुम्हारे जैसा पति मिला है और भाग्य से ऐसा ससुराल मिला है। सुबह उठते ही तुम्हारी माँ मुझे कह रही है कि गौशाला जाकर गायों को चारा खिलाऊं। जाओ गौशाला जाकर काम करो। अपने घर का काम करोगी, इसमें इतनी आपत्ति क्यों है? और सुनो, कभी भी मेरे माता पिता से जुबान मत लड़ाना, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों से जुबान लड़ाकर क्या फायदा? आप लोगों ने तो मुझे योजना बनाकर घर में बहू बनाया ताकि मुझसे दिन रात काम कराया जा सके। पद्मा, कहाँ चली गई? इधर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी पिताजी, बताइए क्या कहेंगे? सुनो, कल से धान की कटाई शुरू होगी। धान का सारा काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। याद रखना, यह धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे पिताजी? आपके पास तो बहुत धान के खेत हैं। इतने सारे धान का काम मैं अकेले कैसे करूंगी? मेरे साथ कम से कम एक आदमी तो दीजिए। धान का काम करने के लिए अगर आदमी रखना पड़े तो तुम्हें घर की बहू बनाकर लाने का मेरा क्या फायदा हुआ? नहीं नहीं, घर में कोई आदमी नहीं रखा जाएगा। पूरा धान का काम तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके घर का सारा काम करने के लिए आई हूँ, तो काम करना ही पड़ेगा। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। पद्मा पर काम का बोझ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। माँ जी, कहाँ हैं आप? एक खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कह रही हो? ये सब पागलों की तरह। माँ बनने वाली हो मतलब? तुम्हारी शादी हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए, अभी से बच्चा क्यों? क्या कह रही है माँ जी? मैं पहली बार माँ बनने वाली हूँ और आप मेरे बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती? अरे, अगर तुम अभी गर्भवती हो जाओगी तो घर के सारे काम कौन संभालेगा? तुम्हारे ससुर जी तुम्हें घर की बहू बनाकर लाए हैं, घर के सारे काम और घर संभालने के लिए। तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में बहू बनाकर नहीं लाया गया। आप बहुत अन्याय कर रही है माँ जी। रुकिए, मैं अभी आपके बेटे को बुला कर लाती हूँ, वो जरूर मेरा साथ देंगे। मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पिता बनने वाले हो, और तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। माँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इस बच्चे की अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी तो शादी हुई है और मैं अभी कुछ कमाता भी नहीं हूँ। मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मैं अभी पिता नहीं बनना चाहता। देखा, मैं जो कहूँगी मेरा बेटा वही करेगा। तुम इस बच्चे को गिरा दो। इस बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी भी यही राय है, इस बच्चे को दुनिया में लाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी उम्र थोड़ी और बढ़ जाएगी और मैं भी नौकरी करने लगूंगा, तब हम बच्चा कर लेंगे।
अगर मैं गर्भवती हो गई तो घर का काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम अभी बच्चा नहीं चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। कल ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप लोगों ने मेरे साथ जो जो अन्याय किया वो सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। हमने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। तुमने सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी निभाई है। जो पति अपने ही बच्चे को मारना चाहता है वो कभी किसी का पति या पिता बनने के लायक ही नहीं है। तुम्हें अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। कल ही मैं इस घर में पुलिस लेकर आऊंगी। तुम बहुत ही ज्यादा कर रही हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुमन, अब जो करना है हमें ही करना होगा। हम जरूरत पड़ने पर इस लड़की को मार देंगे, लेकिन उसे कभी बाहर मुंह नहीं खोलने देंगे। चलो माँ, एक काम करते हैं, उसे एक बोरी में भरकर हम नदी के किनारे फेंक आते हैं। देखना वह वही परी परी मर जाएगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। जब ठकुराइन और उसका बेटा पद्मा को बोरी में भरने गए तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक तकिया रखा हुआ था। अरे सुमन, बहू तो यहाँ नहीं है। लगता है उसने हमारी सारी बातें सुन ली और यहाँ से मौका देकर भाग गई। तुम कोई चिंता मत करो, मैं अभी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और अगर एक बार वह मिल गई तो उसकी मौत निश्चित है। अभी अपनी बहू को ढूंढ कर निकालो, किसी भी तरह उसे आज मारना ही होगा। क्या बात है, कहाँ जा रहे हो आप लोग? जरूर अपनी बहू को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं ना? हमने पहले ही ठाकुर साहब को गिरफ्त कर लिया है और उनके मुंह से सारा सच उगलवा लिया है। कृपया हमें छोड़ दीजिए, हमें गिरफ्तार मत कीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसे अपराधियों को कैसे सुधारना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें ले जाओ और जेल में डाल दो, ताकि ये जिंदगी भर जेल की चक्की पीसते रहे।